अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार चटपटा सा बीफ हलीम। ठीक है, इसके लिए ये पाउडरी मसाले लिए गए हैं, जिनमें सुर्ख मिर्च पाउडर जो है वो 1.5 खाने का चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच, धनिया 2 खाने के चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने वाला चम्मच, सौंठ 1 खाने वाला चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने वाला चम्मच, टाटरी 1 पिंच। ठीक है, ये हमारे पाउडरी मसाले हो गए। टाटरी आप यहाँ देख सकते हैं, और इसमें सौंठ भी डाली गई है, तो सौंठ ये रखी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए पाउडरी मसाले। उसके बाद हम कुछ खड़े गरम मसाले देखते हैं। उसके अंदर खड़े गरम मसालों में काली मिर्च है 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया है, स्याह ज़ीरा है, 3-4 लौंग है, और दालचीनी का थोड़ा सा दरदरा पाउडर है, बड़ी मिर्च है काली वाली 4 अदद, और 6 अदद छोटी वाली ग्रीन वाली जो होती है अपना इलायची, बड़ी और छोटी इलायची। ये आप देख रहे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी का पाउडर है, लौंग है, अजवाइन है, स्याह ज़ीरा है, और साबुत धनिया है, जायफल है, जावित्री है, और साबुत धनिया है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड की गई है, एंड वो भी आपने नोट कर ली। इसमें काला नमक और जो हम रेगुलर नमक यूज़ करते हैं इसमें वो भी डाला गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। कुटी हुई मिर्च, सिर्फ पाउडर मिर्च, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा इसमें चाट मसाला, धनिया, हल्दी, मतलब जितने भी पाउडर मसाले सब इसमें ऐड किए गए। ठीक है, तो ये आप इसको चेक कर लीजिए, इसको देख लीजिए अच्छे से, टाटरी को देख लीजिए, और ये तमाम गरम मसाले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब हम आते हैं अपने अनाज की तरफ। अब उनकी बारी है, तो अनाज आप नोट फरमा लीजिए। ये हमारी माश दाल है, मसूर दाल है, चना दाल है, एंड हमारी चावल है हमारे इसके अंदर। अच्छा, चावल मैं आपको बता दूँ, मतलब चावल बता दूँ, मसूर दाल बता दूँ, मूंग दाल बता दूँ, तो ये आधा कप है। माश दाल, चना दाल, और मतलब ये 1-1 कप है। ठीक है, और 1-1 कप ही हमारी ये क्या कहते हैं, गेहूँ है, और 1 कप ही हमारे जौ हैं। ठीक है, ये दोनों साबुत हैं। ठीक है, अच्छा, 2.5 कप के करीब मैंने घी लिया है। आप चाहें तो घी और ऑयल मिक्स कर सकते हैं, अगर चाहें तो बिना घी के ऑयल में बना लें, इसमें कोई इशू नहीं है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट फरमा ली। अब चलते हैं गोश्त की तरफ। तो ये गोश्त जो है मेरा तकरीबन 1.5 किलो है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने फ़ैट भी डलवाया है। ठीक है, और ये दही है, इसमें से हम 1 पाव के करीब यूज़ करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर हम इसमें से उठा लेंगे। अच्छा, पानी तकरीबन इसके अंदर जो है तकरीबन 5 से 6 लीटर मैं यूज़ करूँगी। अगर कुछ कम करना हो या कुछ ज़्यादा करना होगा तो वो फिर हम पकाते वक्त देख लें। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें थी, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हम फिर अगले स्टेप्स आपको बताएंगे। इस दौरान में तमाम अनाज जो हैं इन्हें मैं रात भर तक भिगो देती हूँ, ताकि ये अच्छे से भीग जाए, और जितना स्टार्च होता है इसके अंदर, जितना वो सब इसमें से निकल जाए, और हमारे पास साफ़ सुथरा अनाज आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। तो फिर मिलते हैं
नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको जो है पानी में सॉक कर देंगे, और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मसाले जो आपको दिखाए गए थे, ये मैं गोश्त के साथ लगा के मैरिनेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। जनाब, ये आप मैरिनेशन देख लें, ये मैंने इसकी मैरिनेशन कर दी है, मैरिनेट कर दिया है इसको, तो आप इसको देखें। और उसके बाद मैं इसे 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखूँगी और फिर बताऊँगी आपको मैं 2 से 3 घंटे के बाद। तो गोश्त तो मैरिनेट हो चुका है, तो मैं इसमें ये जो मैंने फ्राइड ऑनियन का ऑयल लिया है, तेल घी लिया है, और इसी में अब आपको मैंने एक ऑनियन ली है बारीक स्लाइस करके, तो मैं इसको थोड़ा सा सौटे कर रही हूँ, बस कलर थोड़ा सा आ जाए तो इसके अंदर डाल दूँगी। हमें डार्क कलर नहीं चाहिए, तो मैं गोश्त इसके अंदर आपको डाल के दिखाती हूँ। बस गोश्त डाल के मैं इसे दही के पानी में ही, मतलब गोश्त मेरा मैरिनेट हो चुका है, आप देख सकते हैं, इसी दही के पानी में ही मैं इसको थोड़ा सा खुश करूँगी। उसके बाद इसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। अभी मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, अभी सिर्फ इसकी भुनाई होगी, और ये दही के पानी में ही गोश्त थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा, और उसके बाद फिर मैं इसके मज़ीद पानी डालूँगी जितना मुझे डालना। चलिए, तो इसको देखते हैं कि ये कितना इसका पानी ड्राई हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी अच्छा खासा ड्राई हो गया है इसका, देखिए पानी इसका अच्छा खासा सा ड्राई हो गया है। तो इसकी भुनाई करते हैं। इसकी भुनाई कम से कम जो है 15 से 20 मिनट आप करें। क्यों? क्योंकि जितनी इसकी ज़्यादा अच्छे से भुनाई आप करेंगे, आपके हलीम इतना ही अच्छा बनेगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी का इसमें छींटा भी मारूँगी। ठीक है। अच्छा, ये मुझे भूनते हुए 15-16 मिनट हो गए हैं। ठीक है। और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देख सकते हैं आप, ये सब यकजान हो गए, और नीचे पतीले का जो तला है ये इन्होंने छोड़ दिया है, और ये देखें। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर में ये जो मैंने आपको बताया था फ्राइड अनियन, 1 मुट्ठी के करीब मैं अब इसमें डालूँगी। मसाला हमारा भून चुका है, डाल के बस मिक्स करना है। मिक्स करके फिर मैं पानी इसमें डाल दूँगी। तो ये मिक्स हो गई है, मैंने फ्राइड अनियन जो डाली थी, और उसको मैंने 1-2 मिनट तक इसके साथ अच्छे से चला लिया। 2 मिनट तक मैंने इसको अंदर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। तो पानी मैंने आपको बताया था 6 लीटर, तो ये मेरे पास पानी का तकरीबन 2 kg का ये, या 1.5-2 लीटर का एक जग है, तो मैं अपने हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पानी गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। अब ये इसके अंदर मैं और डालूँगी। ये हमारा तकरीबन दूसरा जग गया। ठीक है। तो ये तकरीबन हमारा हो गया है, राउंड अबाउट 2.5 लीटर के करीब हो गया होगा हमारा, बल्कि ज़्यादा ही हो गया होगा। और ये हमारा 6 लीटर कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो बस अब हम हलीम के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो ये गलता है, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। सही है। चलिए, इसको गलाते और इसके पकने का वेट करते हैं कि ये कितनी देर में टेंडर होता है, कितनी देर में ये
पक जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आँच को भी मैंने थोड़ा फास्ट किया है ताकि एक बॉयल आ जाए। उसके बाद मैं मीडियम टू लो करूँगी और फिर देखते हैं। ठीक है, इसमें बॉयल आया है या नहीं, फिर अपना फ्लेम जो है वो स्लो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। देख रहे हैं आप? ठीक है, आपने इसे मीडियम टू लो पे करके, तो मैं इसे गलने तक का वेट करूँगी। ठीक है, अब हम उठाते हैं। इस पे से मैंने वेट रख दिया था, तो ये वेट हटाते हैं। बिस्मिल्लाह करके खोलते हैं और देखते हैं कि हमारी गोश्त की क्या पोजीशन है। ठीक है, अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बड़ी बोटी देखते हैं तोड़ के। चेक करते हैं कि ये आसानी से टूट रही है या नहीं। तो ये देखें, ये बिल्कुल आसानी से टूट रही है। इसके रेशे आप चेक कीजिए, ये देखें। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। तो मैं अब इसको 5 मिनट और दगा के तो मैं निकालती हूँ। पाँच मिनट के बाद मैं इसे खोलती हूँ और इसको सारी जितनी भी इसके अंदर गोश्त हमने डाला था वो सब इस तसले में निकालते हैं। तो चलिए जी, ये मैं एक एक कर तो तमाम जितना भी इसमें गोश्त है सब निकालूंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं निकाल रही हूँ और ये देखिए बहुत अच्छे से गल चुका है ये। तो बस ये सब निकाल के तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये तवज्जो कर, एक बात मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अहम पॉइंट की बात बता रही हूँ। ये जब मैंने इसको बोटियों को निकाल के अलग अलग किया है, इसके रेशे देखिए मैंने टूटने नहीं दिए। ठीक है, आप इसके रेशे देखिए, ये इस तरह से, जिस तरह से रेशे अल्लाह ताला ने इसमें बनाए हैं, पूरी कोशिश की है कि ये रेशे उसी तरह रहे। ठीक है, इनको उसी डायरेक्शन में आपने रेशे करना है, पहली बात। और दूसरी बात ये देखिए मैंने क्या किया है कि इतना ज़्यादा इसको नहीं मतलब रेशे किया। क्यों? कि ये इतना खुद से गल गया है। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये इतना खुद से गल गया है कि इसको आप टच कर रहे हो, ये खुद से अलग हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप? ये खुद से अलग हो रहा है। मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसको इस तरह करने की, और इससे इस तरह से रेशे इतने खूबसूरत निकल के भी नहीं आएंगे अगर हम किसी भी चीज़ से उसको तोड़ें या करें। और ये देखें, तो कहने का मकसद ये है कि आप इतना गलाएं उसको और फिर बस हल्के से इसको इसी कंडीशन में रहने दें। आप जब हम इसको कोर में डाल के दालों को ब्लेंड करने के बाद जब हम 15-20 मिनट इसको घोटा लगाएंगे, चलाएंगे, तो यकीन करें ये अपनी ओरिजिनल हालत में टूट टूट के उसके अंदर मिक्स होंगे। ठीक है ना, अपनी ओरिजिनल हालत में, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में सब टूट के उसके अंदर जो है ना मिक्स होंगे। तो वो बहुत अच्छा, मतलब देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे इतने बारीक बारीक पॉइंट हैं। बिल्कुल, खाना हमेशा दिल से, तवज्जो से, खुशी से आप बनाएंगे, आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। खाना पूरी तवज्जो मांगता है। वो खाना हमें सुन भी रहा होता है, वो हमें महसूस भी कर रहा होता है हमारे हाथों के लम्स से कि ये हमें किस तरह डील कर रहा है। आप इतनी मेहनत करेंगे, इतना ही लजीज आपका खाना बनेगा। ठीक है ना?
तो बस मैंने कहा ये ज़रा मैं आप लोगों को दिखाऊं, जो बिल्कुल से अलग अलग रेशे करके नहीं, आप इनको रेशों की कंडीशन में छोड़ दें, ये खुद उसमें घुल घुल के और उसमें घुटा लग लग के ये खुद, ये मतलब अगर मैं इसको 5 से 10 मिनट पकाऊंगी ये खुद ही रेशा रेशा हो जाएगा, ये इतना गला हुआ है। और जब आप ये करें तो इसके अंदर थोड़ी सी यखनी भी डाल दें, क्योंकि ये भी एकदम से खुश्क हो जाएगा जब तक कि ये उस पतीले में जाएगा, तो ये एकदम से खुश्क हो जाएगा। तो ये यखनी मैंने थोड़ी सी इसके साथ ही रहने दी है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप यही करें स्टेप ना। तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा मतलब एक पॉइंट का स्टेप है, इसके अंदर आप मतलब ये इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, ये जो है वो गोश्त वाला पतीला मैंने हटा दिया है और इसे मैंने गेहूँ, सादा पानी और जो जो मैंने रात भर भिगो के रखे थे वो अब मैंने इसको चूल्हे पे रखा है। अब इसका जितना भी स्टार्च और जितना भी गंद है वो बॉईल होके ऊपर आएगा, उसे हम रिमूव करेंगे। अब वेट करते हैं ये कितनी देर में बॉईल होके ऊपर आता है, और सेम प्रोसेस हम दालों के साथ करेंगे। वो भी भिगोई हुई थी रात भर से, अब उनका भी स्टार्च इसी तरह बॉईल करके निकालेंगे। जब दोनों अच्छे से गल जाएंगे तो फिर हम इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे, और जब तक हम वेट करते हैं कि ये कितनी देर में ऊपर आते हैं। तो ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो मैंने गेहूँ और जो गंदुम और जो वो मैंने सारे पानी में बॉईल करके उसका स्टार्च निकाल के उसका पानी मैंने निकाल दिया था। ये जो मेरे कौरमे का गोश्त का जो शोरबा था, पानी था, उसमें मैं ये गंदुम को और ये जौ को पका रही हूँ, ताकि हर चीज़ में जो है ना फ्लेवर उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो, हर चीज़ में एक जैसा जायका हो, ठीक है ना। तो अब ये भीगे हुए थे, ये काफ़ी हद तक गल भी गए हैं। सिर्फ मुझे इसमें इतना ही पानी डालना था, इतना ही पानी डालना था कि ये बस ये गल जाए और मैं इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दूँ, तो बस इतना ही चाहिए था। क्योंकि उसके बाद जब मैं दालों के साथ भी यही सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी, तो फिर उनको जो मेरे बाकी का जो बचा हुआ है शोरबा या यखनी, तो उसमें ये सब चीज़ें डाल के और गोश्त डाल के, तो फिर हम बाकायदा अपने हलीम को आखिरी स्टेप तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो बताने का मकसद ये था कि जो कौरमे वाला शोरबा है उसी के अंदर मैं डालें और ये करूँगी, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। मैं सिंपल पानी में अलग से कुछ भी नहीं करूँगी, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए बिस्मिल्लाह करके इसको हम खोलते हैं। ये हमारी दालें और अनाज जो थे वो डन हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और इनको थोड़ा मैंने ठंडा करने के लिए भी रखा था, ताकि फिर मैं उसको पीस सकूँ आसानी के साथ। ये देखें, यहाँ तक ये दाल का पतीला भरा हुआ था। अभी इसमें गोश्त नहीं है, ठीक है। तो अभी इतना पकाया इसको तो ये तो दालें मैक्सिमम जो है इसके अंदर ही घुल गई हैं, लेकिन ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि सही लगे। और मैंने कहा आपको दिखा दूं। बस हम इसको अब पीसने लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम पीसने लेके जा रहे हैं, पीसने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हलीम तैयार होने वाला है, बस कुछ ही टाइम के बाद, 20-15 मिनट के बाद। तो आप ये देख सकते हैं, ये अभी हलीम बना नहीं है, ये सिर्फ मेरे अनाज हैं जो अभी तक पक रहे हैं। आप जितना अनाज को पकाएंगे ये अपना फ्लेवर छोड़ते हैं। अच्छा, मैं इसके अंदर ये जो मैंने आप लोगों को कहा था पैकेट का मसाला, तो इस टाइम में डाल रही हूँ, ठीक है। तो आप देखें, ये मैं इस टाइम पे पैकेट का मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पैकेट का मसाला मैंने ऐड कर दिया, इसको मिक्स करती हूँ। देखिए, हलीम तो फिर हलीम होता है ना, जो मेहनत मांगता है। आप जो जल्दी से इंस्टेंट बना लें आप, तो बस अपना अपना एक सोच होती है।
मैं चाहती हूँ कि जो जिस तरह की डिशेज़ हैं जो टाइम टेकन होती हैं, टाइम लेके बनती हैं, उनको वैसे बना लिया जाए तो काफ़ी अच्छा और मज़ा भी आता है, मेहनत भी वसूल होती है। तो अब जो है इसके अंदर मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ठीक है, ये देखिए मैं डाल रही हूँ और इतने ही मैं जब इसको भगाड़ लगाऊंगी तो उसके ऑयल में ऐड करूँगी। ठीक है ना, तो ये अभी पक रही। अब मैं इसके बाद इसके अंदर गोश्त ऐड करूँगी। ठीक है, अब ये गोश्त है मेरा, ये रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैं ये ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और बस इसको घोटते जाएंगे हल्के हाथों से। अब क्योंकि सब चीज़ें तो गल चुकी हैं, घुट चुकी हैं, तो बस इसके रेशों का ख्याल करते हुए कि इसके रेशे जो है वो डैमेज ना हो, और आराम आराम से इसको घोट। आप देखिएगा ये आराम से घोटने में ही बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये कब घुट गया है। कोई इतनी ख़ास मेहनत नहीं लगाना पड़ी। ठीक है, और इसी के साथ अब ये जो मैंने मसाला उठाए थे ना, पीसने के बाद थोड़ा सा डाल दिया था मैंने कोरमा में, और थोड़ा सा मैंने उठा लिया था, तो ये भी मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब इन तमाम चीज़ों को हम मिला लेंगे अच्छे से, और फिर मैं बघार जब लगाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो अब हम इसमें भगार लगाएंगे। अच्छा, ये वही ऑयल है जो जिसमें मैंने ऑनियन प्याज फ्राई की थी, तो उसमें से आधा मैंने जब बना रही थी कौरमा तो उसमें डाल दिया था कौरमा बनाते हुए। तो अभी जो है ये वही मेरा घी है जिसमें मैंने ज़ीरा और बेली डाल के तो प्याज को फ्राई किया था। ठीक है, तो अभी ये हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, तो मैं मज़ीद थोड़ा सा ज़ीरा डाली हूँ, तो ये क्रैकल हो जाए तो बस फिर ये रेडी है, फिर हम उसको निकालेंगे। मैं आपको उसकी लुक दिखा देती हूँ जब तक। ये देखिए जी, तो
हमारी फाइनल डिश तैयार हो गई हलीम की, मज़ेदार हलीम की। और आप इसकी लुक देख लीजिए। ठीक है, अगर ये आपको अच्छी लग रही मेरी वीडियो तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और इसे खा के मुझे फ़ीडबैक दीजिए, मुझे बना के इसका फ़ीडबैक दीजिए कि ये आपकी कैसी बनी है और आपको पसंद आई है या नहीं आई है, ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट कोई न्यू वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।